नमस्कार, मैं हूं आरुषि राय और आप देख रहे हैं क्लाउड वेब इंडिया न्यूज। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खबर। पूर्व मंत्री गिरिनाथ सिंह का गढ़वा विधानसभा में परिवर्तन सह जनसंपर्क यात्रा अनवरत जारी है। आज अपने संबोधन में पूर्व मंत्री ने अपने कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि पहले भी हम आपके क्षेत्र में आ चुके हैं। उस समय यहाँ शिक्षा की बहुत कमी दिखी थी, जिसको देखते हुए मैंने यहाँ पर विद्यालय बनवाया। मेरा उद्देश्य सिर्फ यहाँ था कि लोगों को पढ़ने के लिए दूर नहीं जाना पड़े और यहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हो। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि सरकार द्वारा सारे स्कूल को मर्ज करा दिया गया और सारे स्कूल यहाँ पर बंद हो गए। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 2 से 3 महीने के अंदर मैं विद्यालय पुनः चालू करवाने का प्रयास करूँगा। आगे मंत्री जी ने कहा कि अब वह आवास में 30 से 40 हज़ार रुपया लोगों से वसूला जा रहा है। लूट मचा हुआ है, जिसे हमें जड़ से खत्म करना है। अंत में पूर्व मंत्री जी ने गांव वालों को अपने तरफ से बाबा साहब संत रविदास जी की मूर्ति देने की बात कही और कहा कि आप सबके लिए जितना बन पड़ेगा सब करने की कोशिश करूंगा। आज परिवर्तन यात्रा पंचायत के हुरमधया चौधरी टोला, कुर्मी टोला, आबादगंज, धूरडोबी टोला का दौरा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से महेंद्र पाल, बयास पाल, नारद पाल, झारी चौधरी, लालमणि विश्वकर्मा, बबलू चौधरी, जितेंद्र चौधरी, ध्यान राम, मनु राम, जयराम, संतोष राम, विश्वनाथ राम, बलेश राम सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। इस महुआ गाछ के नीचे इस गांव के बुजुर्ग बलेश जी, श्री जलेश जी, उपस्थित सभी माताएं बहनें, इस गांव के समाज सेवी और बुद्धिजीवी श्री ध्यान राम जी, हमारे साथ चल के आए इसी गांव के नौजवान साथी रितेश जी, सभा को संचालन करने वाले श्री शिवनाथ चौधरी जी, पूर्व में आपका प्रतिनिधित्व करने वाले भाई संजय तिवारी जी, सभी उपस्थित माताएं बहनें, प्यारे बच्चों, लड़किया टोला हम पहले भी बहुत मरते आए हैं। इस गांव के हम लोगों के सम्मानित नेता श्री जो स्वर्गीय हो गए श्री देवनाथ जी, देवनाथ चाचा उनको हम लोग कहते थे, और महेंद्र चौबे जी बराबर हमको लेकर के गड़किया टोला यहीं पर हम रह करके इंदिरा आवास से बांटे थे। आप लोग को याद है? इसी महुआ गाछ के नीचे मंगल चौधरी, मोच वाले मंगल चौधरी आज है वो जिंदा। और आप लोगों को बताना मैं चाहूंगा कि उसी दिन हम लोगों ने तय किया था कि इस टोला पर विद्यालय होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपके बच्चों को पढ़ने जाने मध्य दूर जाने में काफी कठिनाई होती थी। उसी के तहत आप लोगों से राय करके यह जो विद्यालय देख रहे हैं मैंने ही बनवाया था, ताकि इस टोला पर रहने वाले बच्चों को दूर जाने की जरूरत नहीं पड़े। ये प्रस्ताव देवनाथ जी का था। यही तो दुर्भाग्य है कि हम बनवाए, खुलवाए, मध्याह्न भोजन चालू कराए और ये 15 साल में इसको बंद कर दिया। पुल भी बनवाए थे आपके आवागमन के लिए, गढ़वा जाने के लिए। करने के पीछे उद्देश्य यही था कि आपको निकलने के लिए, गढ़वा जाने के लिए आसानी हो, और विद्यालय इसलिए बनवाए थे कि आपके बच्चे शिक्षित हो सके। जानते हैं संजय जी, स्कूल बंद हो गया, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। और यही स्कूल में सैकड़ों स्कूल बंद हुआ है, समायोजित कर दिया है, समायोजन कर दिया, दूसरे मर्ज कर दिया। मतलब तो पूछे के चाहत रहे ना, यहाँ जब आवस लोग तो पूछे के चाहिए ना कि विद्यालय बनले हमने के बच्चा के काहे बंद करा देली, के पूछी? चालू हो झूठ बोलता है, ठगता, बंद काहे हुआ हम ही जानना चाहते हैं। अब इतना मेहनत करके जमीन उपलब्ध करा के, ध्यान जी गवाह है, और देवनाथ राम जी बेचारे मर गए, आज स्वर्गीय, उनको भूल नहीं सकते हैं। देवनाथ जी क्या कैसा अन्याय, इसी को न्याय कहा जाता है। मर्ज करा दिया, जमीन मिल नहीं रहा था। देवनाथ जी से हम व्यक्तिगत कहे, महेंद्र चौबे जी को हम भूल नहीं सकते हैं,
दोनों आदमी इस व्यक्ति इस धरती पर नहीं है, न देवनाथ जी है न महेंद्र चौबे जी हैं। दोनों आदमी के प्रेरणा से यहाँ पर स्कूल हम बनाए थे कि ताकि आपके बच्चे पढ़ सके। लेकिन इतना आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, चापाकल में जहाँ जहाँ बोले देवनाथ जी महेंद्र चौबे जी को भेज के 1 रुपया नहीं कोई कर सकता है, एक ढेला। आज चापाकल चले जाएंगे, 20-20 हजार में बेच रहे हैं मंत्री महोदय। विभाग के मंत्री है, नल जल योजना फेल है, कहीं पानी नहीं मिल रहा है, खाली दिखाने के लिए फोटो लेकर के और पेमेंट पैसा निकाल ले रहे हैं। इतनी खराब स्थिति में पहुंचा दिया है विद्यालय बंद करके। हमको अंदाज था, स्थिति देख करके हमको लग रहा था हाँ कि जरूर बंद है। यही नहीं, सैकड़ों जगह बंद करवाया है इन लोगों ने। सिर्फ हुआ है सिकंदर जी महाराज के रीजन में, इसको इसने खुलवाया नहीं। क्या साल हो गए बंद ढीले? नहीं 5-6 साल हो गए। ये हुआ होगा, जानते हैं 17-18 में हुआ, हम बता रहे हैं ना। उसी समय बहुत विद्यालय बंद कराया और निकम्मा रघुवर दास जी का भी देन था। एक मुख्यमंत्री वही थे, कोने के समय में समायोजन का आदेश निकाल कर सब विद्यालय को मर्ज कर दिया। सारा विद्यालय जो है खंडहर बन गया है। विद्यालय में कहीं बंद होता है? हम लोग के पूर्वज बनाते थे 1932 में, जब गुलाम था देश गुलाम था, आजाद नहीं थे, बोलने की स्वतंत्रता नहीं थी, अंग्रेज का शासन था। उस समय गोविंद हाई स्कूल बनाया गया, गिरवा स्कूल बनाया था। उस समय गढ़वा नहीं था, पलामू था। क्यों बनाया गया था? ताकि आपके बच्चे, सबों के बच्चे पढ़ सके, और लाखों बच्चे उस विद्यालय से पढ़ के निकले हैं। दुर्भाग्य और विडंबना है कि लोग स्कूल बंद करा रहे हैं, खुलवाने की बात नहीं कर रहे हैं। कैसे? आप तो गरीबी में अपना जीवन पार कर लिए भले जी, लेकिन ये जो नौनिहाल हैं, इनको भी गरीबी का से निकालना होगा ना, कि ये भी गरीबी झेलेंगे। इनका क्या दोष है? निश्चित रूप से 5वां तक था यहाँ, 5वां तक इसको मध्य विद्यालय करना था, लेकिन इसको बंद कर। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 2 महीना और सब्र कीजिए, 3 महीना इस विद्यालय को पुनः शुरू करा के मध्य विद्यालय बनाने का मैं काम करूंगा। या मैं आप सबको जानकारी 8वां तक पढ़ाई होगी, हमारी लड़कियां यही पढ़ेंगी, 8वां तक पढ़ाई कराऊंगा। ध्यान जी, मैं संकल्प लेता हूँ। आज अबुआबास में 30-30 हजार 40-40 हजार वसूला जा रहा है, कुआं में वसूला जा रहा है। यही देवनाथ जी को हम लोगों ने 3-3 कुआं दिया था, 1 रुपया कोई ले सकता था, इसलिए कि आपका खेती हो, स्वावलंबन बने। इंदिरा आवास दिया। फिर हम लोग यहाँ पर बैठ करके इसी गाछ के नीचे अबू आवास भी देंगे, क्योंकि इसके बाद भी अन्य जगहों पर जाना है। इसलिए अपनी बात को समाप्त करने से पहले 2 चीज है। भाई ध्यान जी आकृष्ट किया कि हमारे पास बाबा साहब का मूर्ति है। मैं अपनी ओर से संत रविदास जी का मूर्ति देने का घोषणा करता हूँ। इनको मैं भिजवा दूंगा मूर्ति। रोड के किनारे दरखास्त दे दीजिए, उसको भी करा देंगे हम। और 4 दीवारी की मांग किया है, तो उसके लिए जितना ईटा लगेगा मैं अपने तरफ से ईटा भी भेजूंगा घेराबंदी के लिए। कराना काम आपका है, मैं ईटा उपलब्ध करा दूंगा। ये 2 चीज मैंने इस गणकिया टोला के लिए। ये कुआं है सारे, उसको ऊंचा, जगह को ऊंचा करना पड़ेगा। आज ठीक बतिया समझिए, कल जब मंत्री जी आए थे तो दिए थे, लेकिन चला गया, खत्म। मुख्यमंत्री बोला था कि सबसे पहले हम जमीन के सब गड़बड़ी के बाद 2016 से रसीद कटत था, उसको ठीक करा देंगे। हुआ ठीक, जमीन का रसीद ऑनलाइन हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन अपने जमीन घोटाले में मुख्यमंत्री सेना के जमीन लूटने में जेल चले गए 5 महीना।
यहाँ के जमीन तो ठीक नहीं कराए, लेकिन अपने जमीन घोटाले में जेल चले गए। बेरोजगारी लोगों को बहाल करने के काम का घोषणा किया था कि हम 5 लाख प्रत्येक साल बहाल करेंगे। एक बहाली नहीं हुई। कहाँ तक बेरोजगारी भत्ता देंगे? आप बताइए नौजवान लोग कितना भत्ता मिला है आपको खाता में? कोई एक पैसा भत्ता नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम किया है। और यहाँ का जो मंत्री विधायक जो है वो तो सारा रोड में 50-50 का खेला चल रहा है। सब जगह खाली ठेकेदारी और हिस्सेदारी। ये आप पता कर लीजिए घूम का भी, जितना भी काम हो रहा है सब में 50-50 का खेला चल रहा है। गरीब को गड़किया टोला में पानी है कि नहीं, बिजली है कि नहीं, स्कूल है कि नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है। उनका झोला भर रहा है। तो समय आने पर, आज वोट नहीं है, चुनाव के लिए वोट मांगने नहीं आए, आपका हाल चाल जानना है, नहीं आते तो कैसे पता चलता है कि विद्यालय बंद है, मास्टर भी नहीं है, वो तो पारा के चलते चल रहा है। तो आप सबों से आग्रह करेंगे कि जब समय आएगा बालेश्वर भाई, तो असली या नकली को पहचानिएगा ध्यान जी, कौन असली आपका सेवक है, कौन नकली है। यही बात कह के अपनी बात को समाप्त करता हूं और साथ ही साथ आग्रह करता हूं कि आप लोग संगठित रहिए, शिक्षित बनिए, तभी आपको आपका अधिकार मिलेगा। यही बाबा साहब का संदेश भी था, शिक्षित बनो, संगठित बनो और अपने अधिकार को प्राप्त करो। यही बाबा साहब ने संदेश दिया था। दिन भर की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्लाउड वेब इंडिया न्यूज को, और हाँ, नोटिफिकेशन की घंटी दबाना ना भूलें।